हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और संस्कृत के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बाढ़ के काल की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो बाढ़ है, यहाँ पे आपको बाढ़ के काल की विवेचना करना है, यानी कि बाढ़भट्ट के काल के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़भट्ट की भाषा शैली पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़भट्ट की भाषा शैली है, यहाँ पे आपको बाढ़भट्ट की भाषा शैली पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कादम्बरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कादम्बरी है, यहाँ पे आपको कादम्बरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गद्य का विकास क्रम लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो गद्य है, यहाँ पे आपको गद्य के विकास क्रम के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शूद्रक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शूद्रक है, यहाँ पे आपको शूद्रक का संक्षिप्त परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुकनास ने लक्ष्मी के मद को क्या कहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सुकनास है, यहाँ पे आपको बताना है कि सुकनास ने लक्ष्मी के मद को क्या कहा है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवराज विजय की रस योजना क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवराज विजय है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिवराज विजय की रस योजना क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवराज विजय के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवराज विजय है, यहाँ पे आपको शिवराज विजय के चरित्र चित्रण के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक हो उसे कौन सा कारक कहते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक होता है उसे कौन सा कारक कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक हो उसे कौन सा कारक कहते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भृत्या शीर्षा भारम वहती में कौन सी विभक्ति होगी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भृत्या शीर्षा भारम वहती है उसमें कौन सी विभक्ति होगी, यहाँ पे आपको विभक्ति के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमेल की उपयोगिता बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो ईमेल है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको ईमेल की उपयोगिता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड का क्या आशय है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो यूनिकोड है उसका क्या आशय है, यहाँ पे आपको यूनिकोड का आशय बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर यानी कि वॉइस टाइपिंग क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर क्या है, यानी कि वॉइस टाइपिंग क्या है, यहाँ पे आपको वॉइस टाइपिंग के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सुबंधु के भाषा शैली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो सुबंधु है, यहाँ पे आपको सुबंधु के भाषा शैली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मृच्छकटिकम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मृच्छकटिकम है, यहाँ पे आपको मृच्छकटिकम का संक्षिप्त परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंबिका दत्त व्यास की शैली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अंबिका दत्त व्यास है, यहाँ पे आपको अंबिका दत्त व्यास की शैली का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवराज विजय का साहित्यिक मूल्यांकन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शिवराज विजय है, यहाँ पे आपको शिवराज विजय का साहित्यिक मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रदान से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रदान है उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संप्रदान के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसको स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिसिंग अस्थासम कर्म इस सूत्र की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो सूत्र दिया हुआ है अदिसिंग अस्थासम कर्म, इस सूत्र की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुवम साय अपदानम इस सूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपका सूत्र दिया हुआ है ध्रुवम साय अपदानम, यहाँ पे आपको इस सूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृत टंकण में संस्कृत 2003 तथा सिद्धांत फांड की क्या उपयोगिता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो संस्कृत टंकण है, संस्कृत टंकण में जो संस्कृत 2003 है तथा जो सिद्धांत फांड है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कृत 2003 तथा सिद्धांत फांड की क्या उपयोगिता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ई रिसर्च पर टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो ई रिसर्च है, यहाँ पे आपको ई रिसर्च पर टिप्पणी लिखना है। वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ई पाठशाला का क्या आशय है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो ई पाठशाला है उसका क्या आशय है, यहाँ पे
आपको ई पाठशाला के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सूचना के बारे में बताना है और पुस्तकालय नेटवर्क के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शोध गंगा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो शोध गंगा है, यहाँ पे आपको शोध गंगा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बाढ़वट की काव्य शैली तथा भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो बाढ़वट की काव्य शैली है तथा जो भाषा शैली है, यहाँ पे आपको बाढ़वट की काव्य शैली के बारे में बताना है तथा भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि दंडी का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि दंडी है, यहाँ पे आपको महाकवि दंडी का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुबंधु का काल निर्धारण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सुबंधु है, यहाँ पे आपको सुबंधु का काल निर्धारण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शूद्रक की शैली पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शूद्रक है, यहाँ पे आपको शूद्रक की शैली के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंबिका दत्त व्यास की गद्य शैली की समीक्षा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अंबिका दत्त व्यास है, यहाँ पे आपको अंबिका दत्त व्यास की गद्य शैली के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुकना शोपदेश के आधार पर लक्ष्मी के दोषों का विवेचन प्रस्तुत कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सुकना शोपदेश है, यहाँ पे आपको सुकना शोपदेश के आधार पर लक्ष्मी के दोषों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवराज विजय के औपन्यासिक तत्वों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवराज विजय है, यहाँ पे आपको शिवराज विजय के औपन्यासिक तत्वों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड क्या है, हिंदी कंप्यूटर में इसका क्या योगदान है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिकोड क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले यूनिकोड के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको हिंदी कंप्यूटर में इसका क्या योगदान है उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ई पुस्तक का विस्तृत वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो ई पुस्तक है, यहाँ पे आपको ई पुस्तक का विस्तृत वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रकारों, विधि तथा उपयोगिता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रकार बताना है, विधि बताना है और उसकी उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।